गुड आफ्टरनून एवरीवन। कक्षा 8वीं संस्कृत के इस सत्र में हम आज पुनरअभ्यास कार्य अर्थात रिवीजन वर्क प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, कक्षा 8वीं संस्कृत के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः एक बार पाठ 1 सुभाषितानि श्लोक, दिए गए श्लोक के अर्थ समझेंगे, शब्दार्थ पर प्रकाश डालेंगे एवं दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम श्लोक समझते हैं। देखिए, पहला श्लोक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुभाषितानि अर्थात सु यानी अच्छा, भाष अर्थात वचन या बोली। तो जो अच्छे वचन हैं, अच्छी बोलियां हैं, अच्छे विचार हैं, इनको यहाँ श्लोक के माध्यम से यहाँ पर संकलित किया गया है। तो आइए हम श्लोक के अर्थ समझते हैं। पहला है, न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमा अर्जितो राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। तो ध्यान से देखिएगा इसका अर्थ, अर्थात सिंह यानी शेर को वन के राजा जैसे अभिषेक या संस्कार की ज़रूरत नहीं होती। यानी शेर को वन का राजा बनाने के लिए, जंगल का राजा बनाने के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता या संस्कार करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने विक्रमा अर्जितो राज्यस्य अर्थात अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा वह स्वयं पशुओं का राजा बन जाता। स्वयमेव मृगेन्द्रता अर्थात वह स्वयं ही पशुओं का राजा बन जाता। मृगेन्द्र यानी राजा। अब अगला श्लोक हम देखते हैं। विद्वत्वम, देखिए यहाँ पर अगला श्लोक है, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव च न एव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान मनुष्य और राजा की कभी तुलना, आपस में तुलना नहीं हो सकती। कदाचन यानी कभी नहीं, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, वे चारों ओर सर्वत्र सभी जगह पूजे जाते हैं, उनका सम्मान होता है। अगला हम श्लोक देखते हैं। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य पर वाक्येषु अनादरः। देखते हैं, आइए इसका हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनके क्रमशः 5 लक्षण होते हैं, 5 उनकी निशानियां होती हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम, गर्व, दुर्वचनम यानी कठोर वचन, अपशब्द, क्रोध यानी क्रोध, हट, जिद और दूसरों की बातों का अनादर, दृढ़वादस्य परवाक्येषु अनादर, और दूसरों की बातों का सम्मान नहीं करना या अनादर करना। तो ये 5 लक्षण मूर्खों के होते हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो आइए हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, अर्थात महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। वचन द्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य होता है, और पापाय परपीडनम, और पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुख देना। ठीक है। श्लोक क्रमांक 5 इसे आप छोड़ दीजिए, हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 6। तो देखिए, पुस्तकस्तातु विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्यकाले सम उत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। देखिए इसका
हम देखते हैं, पुस्तक में पुस्तकस्थ तु विद्या,